कहता है किसी से पगाना जगा शीश जगा जगा प्रभु जाने को आई बसो यही गाना। प्रभु शीश पर पगड़ी नहीं है और तन पर कपड़े नहीं है सही से, धोती फटी लटी दुपटी और पाए पाए प्रभु धोती जो पहने हुए है वो कई जगह से जर्जर है, फटी है और पैरों पे चरण पादुका नहीं है। खड़ो दुर्बल तुझ दुर्बल देख रहे हो चकिसो वसुधा विराम पूछत दीन दयाल गुदाम बतावत आपन नाम सुदा। आज जैसे भगवान ने सुना कि मुझे सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा सखा आया है, आज भगवान बैठे थे खड़े हो गए और दौड़ पड़े सुदामा 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 कह करके दौड़ पड़े। रुक्मिणी मैया कहती हैं अरे प्रभु चरण पादुका तो पहन लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं है चरण पादुका पहनने का। पीतांबरी गिर पड़ी, बाल बिखर गए और दौड़ते हुए भगवान जा रहे थे। रास्ते पर मंत्री मिले, द्वारपाल खड़े थे बीच बीच में, दौड़ करके जब जा रहे थे तो लोग देखने लगे कि क्या हो गया कन्हैया को। भगवान रोने लगे, आज मेरा मित्र आया है, आज मैं अविलंब नहीं कर सकता, आज मेरा सखा आया है, मैं अविलंब नहीं कर सकता। और भगवान दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। एक द्वार निकला, दो द्वार निकला, इधर सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं और विचार कर रहे हैं कि लगता है द्वारपाल लौट करके संदेशा बताने नहीं आया, लगता है कि भगवान मुझे भूल गए, आएंगे नहीं, मुझे लौट जाना चाहिए। सुदामा जी मुड़ करके चलने लगे, तब तक भगवान दौड़ करके आ गए। अरे सुदामा तुम कहाँ जा रहे हो सुदामा? सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा कि कन्हैया अस्त व्यस्त है, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। आज सुदामा को गले से लगा लिया मेरे प्रभु ने, लिपट गए। समाज खड़ी है, चारों तरफ भीड़ लगी है और ये देख रही है कि मेरे प्रभु को कौन ऐसा मिल गया जो आज ऐसे। प्रभु रोने में लगे हैं। भगवान रो करके कहते हैं क्यों सुदामा, इतने दिन तुम्हें हमारी याद नहीं आई? तुम कहाँ रहे? एक बार इस कन्हैया को याद क्यों नहीं किया? सच में कहते हैं भगवान कन्हैया और सुदामा जैसी मित्रता संसार में नहीं हो सकती। प्रीत में कभी, मित्रता में कभी छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। प्रेम जब किसी से करो ना तो कभी कभी गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है। प्रेम कभी गरीब अमीर ही नहीं देखता है। मित्रता कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। कहा गया है कि प्रीत ना ऐसी कीजिए, प्रीत ना ऐसी कीजिए जो खीरा में कहते प्रेम ऐसा कभी किसी से मत करो, मित्रता कभी ऐसा मत करो किसी से
जिस प्रकार से खीरा होता है, देखन में तो एक है लेकिन अंदर भागे तीन। खीरा को कभी काट करके देखो तो देखने में तो एक लगता है लेकिन अंदर फाके तीन होते हैं। प्रेम कभी ऐसा मत करो, मित्रता कभी ऐसी मत करो कि बाहर से देखने में तो मित्र लगता हो लेकिन अंदर छुरी चल रही हो। प्यारे, प्रेम करना है तो कैसा कीजिए जानते हो? प्रेम लोटी और डोर के समान होना चाहिए। प्रीति ऐसी कीजिए, प्रीति ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर आपन गला फसाई के पानी लावे वो। प्यारे, प्रेम करना है तो ऐसा करो जिस प्रकार से लोटे और दूध का प्रेम होता है। प्रेम करो तो दूध और पानी के तरीके करना चाहिए। जिस प्रकार दुग्ध में और पानी में मित्रता होती है। एक बार दूध ने पानी से मित्रता कर ली, दूध ने पानी से मित्रता की। दूध ने कहा पानी से कि तुम मेरे मित्र बन जाओ। दूध पानी ने कहा मैं तुम्हारा मित्र कैसे बन सकता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम इतने बड़े, मैं इतना छोटा। दूध कहने लगा मित्र, जब कोई मित्र बन जाता है तो उसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता है। तो दूध ने पानी को मित्र बना लिया और कहा मित्र, मैं दोस्ती की मित्रता की कसम खा करके कहता हूं अगर तुम्हें मित्र बनाया है तो तुमको भी मैं अपने भाव का बनाऊंगा। और कहते 1 लीटर दूध में अगर आधा लीटर पानी डाल दिया जाए और जब बेचा जाता है तो दूध के बराबर ही पानी बिकता है। एक दिन पानी ने कहा कि तुमने तो मुझे अपना बना लिया और अपना फर्ज भी अदा कर लिया, लेकिन मैं कैसे फर्ज अदा करूंगा? दूध कहने लगा ये तो समय की बात है। कहते हैं एक बार दूध चूल्हे पर रखा था और जैसे ही चूल्हे पर रखा था, माताएं मैंने चूल्हे पर दूध पकाने के लिए रख देती हैं, तो दूध जब पकता है तो भाप बन करके उड़ता है क्या पानी। और जैसे ही पानी भाप भर करके उड़ने लगा तो दूध ने विचार किया कि मेरा मित्र मुझसे बिछड़ रहा है, मैं अपने मित्र के बिन रह नहीं पाऊंगा। मित्र ने सोचा चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन मैं अपने मित्र को जुदा नहीं होने दूंगा। तो मित्र आज वो दूध उबाल मारने लगा और उबाल मार करके वो चूल्हे को मानो गैस को विदा करना चाहता है कि ये बुझ जाए तो मेरा मित्र मुझसे दूर ना हो पावे। और कहते हैं जब माताएं बहनें थोड़ा सा जल लेकर के उस दूध में डालती हैं, उसके मित्र को उससे मिला देती हैं, तो वो दूध फिर पुनः शांत हो जाता है। प्रेम ऐसा होना चाहिए। आज भगवान कन्हैया सुदामा एक दूसरे के मित्र बन गए, गले से लगाया, भगवान कन्हैया अंदर ले गए और भगवान कन्हैया ने सिंहासन पर बिठाया सुदामा जी को। सुदामा जी ने जैसे सिंहासन पर बिठाया गया, सुदामा जी सिंहासन पर बैठे हैं और भगवान अपनी रुक्मणी को आदेश देते हैं देवी जाओ और जल का पात्र लेकर के आओ। लेकिन जैसे ही जल का पात्र रुक्मणी लेने के लिए जाती है, भगवान ने पैर को उठाया और जैसे ही नीचे देखा तो पैरों में फफोले पड़े हुए थे, पैर में कांटे लगे हुए थे। आज भगवान करुणा निधान, दया निधान, आज ये फफोले देख करके रोने लगे। मित्र तुमने कितना कष्ट पाया है, कितना दुख पाया है। आज भगवान इतना बेहाल हो गए, इतना बेहाल हो गए कि कहा गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसे बेहाल बीमार सो पग कंटक
जाल लगे बहुत सारे कांटे लगे हुए थे, फफोले पड़े हुए थे सुदामा जी के। उन फफोलों को देख करके, कांटों को देख करके वो पुरानी याद आ गई जब ये मित्र बने थे। विचार किया इसी कांटे ने मुझे मित्र मिलाया था, बनाया था, आज इन्हीं कांटों ने हमारे मित्र को हमसे मिला दिया। हाय महात को पायो सखा, तुम आए इतना कितने दिन खोए। बहुत दुख पाया, अभी तक तुम आए नहीं, कहां दिन खोते रहे। और भगवान कहते इतना रोए कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करी के रोए। पानी परात को हाथ गयो नहीं, अश्रुम के जल से पग धोए। आंसुओं की धारा इतनी बही, परमात्मा इतना रोए कि आंसुओं की धारा से भगवान ने सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। विचार कर, वो मित्र था, वो मित्रता थी। आज सुदामा जी के पैरों को धुल रहे, रोते जा रहे। रुक्मिणी थाल लेकर के आई। भगवान कहते हैं इस थाल की कोई जरूरत नहीं है रुक्मिणी, कोई जरूरत नहीं है। आज जो खड़ा है, ये पटरानियां खड़ी हैं, 16,108 ये नारियां खड़ी हैं, रो रही हैं। भगवान देख देख करके भगवान को, ऐसे परमात्मा सुदामा जी को आज पैरों को धुल करके उनको स्नान आदि करा के सुदामा जी को आज बड़ा ही सुंदर भोजन पानी कराते हैं। तत्पश्चात विश्राम कक्ष में ले जाते हैं। सुदामा जी से कहा, सखा भाभी ने हमें कुछ भेंट नहीं दी। सुदामा जी ने कहा कोई भेंट नहीं दी, क्योंकि भगवान का वैभव देख करके सुदामा जी ने विचार किया कि इस वैभव को देख करके मैं चावल जो लेकर के आया हूँ, ये जो चुहिरा लेकर के आया हूँ, मैं कैसे प्रभु को दूं? 56 भोग खाने वाले ये चावल कैसे खाएंगे? लेकिन मेरे दीनानाथ सब कुछ जानते हैं। मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो सब कुछ जानते हैं। भगवान समझ गए और कहने लगे, अरे सुदामा, एक बार तुमने हमारा दुख हरण कर लिया, लेकिन आज अब तेरा दुख मैं हरण न कर पाऊं, ये सुदामा मैं खो नहीं सकता हमसे। और पकड़ा हाथ, और वो हाथ उठा दिया जिस कांख के नीचे वो पोटली दबी हुई थी, वो पोटली जमीन पर गिर गई। भगवान ने उठा लिया। सुदामा, एक दिन तुमने गलती की थी, उसका परिणाम आज भी तुम भोग रहे हो। आज गलती करके अब सुदामा तुम्हें आगे परिणाम में भोगने नहीं दूंगा। आज निकाले चावल और एक मुट्ठी खाई, और ये वचन दे दिया कि जाओ मैं वचन देता हूं कि 1 लोक के बराबर संपत्ति सुदामा को मिल जाए। दूसरी मुट्ठी चावल को खाया, कहा जाओ मैं संकल्प करता हूं कि 2 लोग सुदामा को मिल जाए। और जैसे तीसरी मुट्ठी चावना चाहते हैं तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। हमारी माताएं जो चावल लेकर के आई हैं, प्रभु के चरणों में भेंट चढ़ाएंगी और भेंट चढ़ा करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कहते हैं चावल चढ़ाने से, जिस प्रकार से भगवान ने चावलों को चाव चाव करके मानो सुदामा की दरिद्रता को मिटा रहे हो, दांतों से चबा चबा करके आज चावल चढ़ाने से वही परमात्मा आज प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के लोगों की, भक्तों की दरिद्रता को दूर करते हैं। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मानो रुक्मिणी ये कहना चाहती है कि स्वामी
आप अगर दोनों लोग दे चुके हैं, तीनों लोग दे देंगे, सारी संपत्ति दे देंगे, तो हम सुदामा के तरीके हो जाएंगे। सुदामा के लिए रहने के लिए तो एक पत्नी थी, आपकी 16,108 नारियां हैं, तुम कहाँ रखोगे इनको? भगवान रो करके कहते हैं, अरे रुक्मणी, अरे मैं तो इतना देना चाहता हूँ, इतना देना चाहता हूँ कि धन के साथ साथ मैं अपने आप को, अपने कुटुंब जनों को देना चाहता हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि मैं सुदामा का दास बन जाऊं और रात दिन सुदामा की सेवा करता रहूं, ये भाव है मेरा। और चावल को फेंका ना करो, ये दोष लगता है अन्न का, आप वहीं पर रख दीजिए केवल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सांवरी सरकार की। आज भगवान कन्हैया रुक्मणी मैया मानो एक भाव और प्रकट कर रही हैं कि प्रभु आप पूरा प्रसाद अकेले ही ले लेंगे क्या? सुदामा के घर का प्रसाद हमें मिलना चाहिए। और आज भगवान कन्हैया थोड़ा थोड़ा 2-2 दाने सबको प्रसाद रूप में देते हैं। जो चरणों का चरणोदक निकले था सुदामा जी के, भगवान ने कहा जाओ सभी को थोड़ा थोड़ा सा पिला दो और पूरे भवन में इसका छिड़काव कर दो। समय धीरे धीरे बढ़ा, इधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया जाओ और जाकर के सुदामा का सुंदर भवन बना दो। इधर सुंदर भवन बना दिया गया। प्रातः काल सुदामा चलने के लिए कहते हैं। बताया गया है कि भगवान कन्हैया के यहाँ सुदामा जी केवल एक रात्रि रुके थे। क्यों रुके? सुदामा जी के मन में ये भाव था कि मैं तो यहाँ सुंदर 56 भोग छक रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी भूखी बैठी है, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। और कहते हैं उस मुखिया को दोष लगता है, जिस घर का मुखिया घर के लोग भूखे तड़प रहे हो, अब मुखिया जाकर के होटल में समोसा खाए, जलेबी खाए, ऐसे मुखिया को दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए ध्यान दें, मुखिया का कर्तव्य होता है कि अगर हमारे जब तक हमारा परिवार भोजन न कर ले तब तक मुखिया को भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम है परिवार का, ये गृहस्थ जीवन का नियम है। जब तक परिवार बोली वृंदावन बिहारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सांवरे सरकार की। सुदामा जी विदा लेकर के चलते हैं और जैसे ही घर में आए आते हैं, सुशीला से कहा सुशीला मुझे तो केवल परमात्मा को पाने की इच्छा थी, वैभव के पाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए सुशीला तुम वैभव में रहो और मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जंगल जा रहा हूँ। तब तक भगवान ने आवाज लगा दी, सुदामा जी कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। मानो भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, जो कंचन नगर था उसे सुदामापुरी बना दिया। आज भगवान को पा करके आज बहुत प्रसन्न हुए सुदामा जी और उसी भवन पर भगवान के कहने से रहने लगे। अंत में परमात्मा अपने धाम बुला लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय हो। आइए भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन और तत्पश्चात भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। श्री राधे।
आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे कि जीवन में एक बार परीक्षित बन करके परमात्मा की कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए, परीक्षित हमें क्यों बनना चाहिए, ये कौन सा ऐसा कर्ज है जो हमारे जीवन में बना रहता है जिससे हम परीक्षित बन करके उस जीवन के कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सांवरे सरकार की। सभी भक्त भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। मेरा मन पंछी है बोले, ताली की सेवा करते हुए चलेंगे। मेरा मन पंछी है बोले, उड़ वृंदावन जा, ब्रज की लता पता में मैं भी राधे राधे गा। सभी लोग बोलो मैं राधे राधे गा, मैं राधे राधे। हाँ थोड़ा सा भजन कर लो, क्योंकि आज भजन कर लो कल फिर भजन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल हम कहने के लिए बचेंगे नहीं हैं, चले जाएंगे हैं। सुबह पहली गाड़ी से हम चले, इसलिए हम चले जाएंगे। आज भजन जितना करना है कर लीजिए, पता नहीं परमात्मा फिर ऐसा अवसर प्रदान करे या ऐसा अवसर फिर हमें ना दे। इसलिए आज भगवान ने बोलने के समय थोड़ा कम कर लिया कर, पता नहीं परमात्मा ऐसा समय फिर हमें दे या ना दे। इसलिए भाव से उठाइए हाथ और ताली की सेवा करते हुए कहेंगे। मेरा मन पंछी है बोले, मेरा मन उड़ वृंदावन जा, की लता पता में मैं भी राधे राधे
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को बड़ी सुंदर पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए समय के अनुसार एक पावन कथा को और श्रवण करें। एक बार वसुदेव जी से मिलने के लिए भगवान
कन्हैया के पिता श्री वसुदेव जी से मिलने के लिए नारद जी जाया करते थे हमेशा। एक दिन जब मिलने के लिए गए तो वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज मुझे ये जानकारी बताइए, ज्ञान बताइए कि व्यक्ति जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऋणी होता है, कौन कौन से ऋण उसके पे लग करके आते हैं। नारद जी कहते हैं सुनो, व्यक्ति जब जन्म लेकर के आता है तो सबसे पहला ऋण होता है उसको, उसका कौन, वो होता है पितृ ऋण, पिता का ऋण। एक ऋण होता है जो ऋषि ऋण होता है, एक ऋण होता है जो देव ऋण होता है। इन तीन ऋणों से ऋणी होकर के पुत्र जन्म लेता है। महाराज इन ऋणों से हमें कैसे उऋण होना चाहिए, कैसे इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए, तो बतलाते हैं कि सर्वप्रथम जो पिता का ऋण है, ये पिता का ऋण बेटा तभी चुका पाता है या तो उसकी शादी हो जाए, तो पुत्र हो जाए उसके घर में, तो वो बालक अपने पिता के ऋण से मुक्ति पा लेता है। दूसरी, कुछ लोग कहते होंगे महाराज जो बेटा संत बन जाते हैं वो फिर कैसे ऋण से ऋण हो पाते हैं, तो जो बेटा संत बन जाता है वो भी पिता के ऋण से इसलिए मुक्ति पा लेता है क्योंकि वो बेटा फिर अपने एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियों को तार देता है, अपने पिता को भी धाम पहुंचा देता है। अगला ऋण हुआ ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से मुक्ति तब मिलती है बालक को। ऋषि ऋण इस वजह से होता है क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे ये सूखे पत्ते खा खा करके हमारे लिए बड़ी सुंदर सुंदर से ग्रंथों की रचना की, सुंदर सुंदर पुराणों की रचना की। इन पुराणों को पढ़ने के लिए दिया। जो बालक इन पुराणों को पढ़ता है, जो बालक रामायण का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, अनेक जो पाठ करते हैं, वो बालक ऋषि ऋण से उऋण हो जाते हैं, मुक्त पा लेते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल स्नान करके रामायण यज्ञ रामायण भागवत एवं गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। अगला ऋण बताया गया है देव ऋण। देव ऋण से मुक्ति हमें कब मिलती है जानते हो? देव ऋण के मुक्ति हमारे कर्ज इसलिए होता है क्योंकि देवताओं ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। देवता ने हमारे लिए हवा बनाई है, हवा का पान हम करते हैं, ये हमारे पवन देवता का ऋण है। सूर्य देवता हमें सुंदर रोशनी देते हैं, ये हमारे सूर्य देवता का ऋण है। अनेक ऋण हमारे ऊपर होते हैं। इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को कथा भागवत करवानी चाहिए, यज्ञ करवानी चाहिए। जैसे हमारे पुत्तीलाल चाचा जी ने बहुत सहयोग किया, संकल्प बहुत बड़ा था, जबकि ये इस लायक थे नहीं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। मैं तो बहुत बड़ा आभारी हूँ अपने चाचा जी का। समाज में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं जिसके लिए रहने के लिए जगह ना हो, जेब में पैसा ना हो, लेकिन मन में बड़ी उत्कंठा थी कि मैं भागवत करवाऊंगा। विचार करो, जिनके पास होता है वो करवा नहीं पाते और जिनके पास है नहीं वो प्रतिज्ञा करके बैठे कि मैं भागवत करवाऊंगा। मैंने सुना कि इन्होंने सोचा था कि मैं भागवत एक बार अपने जीवन में जरूर सुनूंगा, और इन्होंने अपने जीवन में भागवत का संकल्प तो किया, लेकिन इनको लग रहा था कि हमें लगता है हम कर नहीं पाएंगे। क्यों? और ये हमारे माने सम्मानित श्री सोनू त्यागी, सदस्य जिला पंचायत विधानसभा उपाध्यक्ष 203 दिव्यापुर औरैया, इनकी तरफ से परमात्मा का बड़ा ही सुंदर सा पूजन। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। कहते हैं जो राजा जो प्रजा पालक धर्म से जुड़ करके रहते हैं, जो राजा जो प्रजा पालक धर्म से जुड़ करके रहते हैं, धर्म पर चलते हैं, एक बार भाई जोरदार ताली होनी चाहिए। ये किस वजह से होनी चाहिए? ये इस वजह से होनी चाहिए
ये ताली क्यों? ये ताली इस वजह से, और बड़ा ही सुंदर सा सम्मान किया, सर पे पगड़ी पहनाई। भगवान से कामना है कि जिस प्रकार से ये पगड़ी पहनाई गई है, इनकी भी पगड़ी हमेशा बनी रहे और इसी प्रकार से ये हमेशा अपने सेवा करते रहें, अपने प्रजा की, अपने भक्तों की सेवा करते रहें, पालन करते रहें, धर्म पर चलते रहें। ताली इस वजह से मैं बजवा रहा हूं क्योंकि ये इसी धरा के सपूत है, जिस धरा पे आज सम्मान करने के लिए आए हैं। बड़े गर्व की बात होती है जब कोई गांव का बालक ऊंची प्रतिष्ठा पर जाता है और गांव के नाम को रोशन करता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपनी भूमि का नाम ऊंचा करे, अपने माता पिता के नाम को गर्व से ऊंचा करे। ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी गौरव की बात है। आज जो हमारे ये मानी सम्मानी सोनू त्यागी जी हैं, जिला पंचायत सदस्य और ये विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। बड़ा ही गौरव की बात है जो इसी भूमि से, इस पावन कन्नौ गांव से आते हैं। मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और बहुत ही गौरव का विषय है जो ऐसे परम भक्त इस भूमि पर विराजमान हैं, जो प्रजा की बड़ी सुंदर पावन सेवा कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सी सांवरे सरकार की। बड़ा ही सुंदर सभी का सम्मान कर रहे हैं। यही होता है धर्मज्ञ राजा का की पहचान। जो धर्म से जुड़ करके रहते हैं वो सभी का सम्मान करते हैं। और वैसे हमारे पुत्तीलाल चाचा का तो सम्मान वैसे भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि बड़े गौरव के पात्र हैं। मैं बता रहा था कि इनके मन में उत्कंठा हुई कि मैं भागवत करवाऊंगा और चल पड़े राह पर। और कहते हैं प्यारे जो धर्म की राह पर चलते हैं कठिनाइयां तो आती हैं लेकिन कभी पीछे मुड़ करके वो भक्त देखते नहीं है। जिनके लिए बैठने की जगह ना हो कि वो इतना बड़ा आयोजन सभी के द्वारा बड़ा ही सुंदर सा सहयोग भी इनको प्राप्त हुआ। गांव के लोग भी इतने सुंदर हैं कि सभी लोगों ने जैसा बना सभी लोगों ने सहयोग भी किया इनका और सहयोग करके इस कार्यक्रम को बड़ा ही ऊंचा पहुंचाया। इन्होंने अपने लिए तो रास्ता बना ही लिया परमात्मा के यहाँ के लिए और अपने पूर्वजों को भी तार दिया इस कार्य को करके। बहुत अच्छी बात होती है। लोग अनेक रुपए फूंक देते हैं इधर उधर, डीजे बजवाते हैं, डीजे लगवाते हैं, गोला बारूद छुटवाते हैं, नौटंकी करवा लेते हैं लोग, लेकिन धर्म पर ये सुंदर भागवत कथा नहीं करवा पाते। विचार करो, आपके गांव में इतनी सुंदर पावन कथा हो रही है, इस कथा को अगर लोग सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, हमारी माताएं बहनें सुनेंगी, हो सकता है कि इस कथा से 2-4 लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। और जिसका अगर ये जीवन बदल गया, ये समझ लीजिए कि भागवत का हमें पूर्ण फल मिल गया। जीवन में हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए जो दूसरों को हमें फायदा पहुंचाए। आज जो चाचा जी ने कार्य किया, इन्होंने हमारे पास फोन किया कि महाराज जी, क्योंकि मैं जो परिचित का पदभार संभाल रहे हैं माननीय सम्मानित श्री ओम प्रकाश सक्सेना जी, उनकी धर्म पत्नी जो इस पदभार को संभाल रही हैं, इनके यहाँ पर मैं एक बार कथा करने गया था इंदरगढ़। इन्हीं के द्वारा मेरे पास फोन पहुंचा और बताया कि पिताजी ये भागवत करवाना चाहते। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। फिर चाचा जी का भी हमारे पास फोन किया, हमने कहा ठीक है। आइए मैं अपने मंच से बोल करके कहता हूँ, ये हमारे साक्षी हैं, इनको ये बता सकते हैं कि मैंने 1 रुपए का बयाना इनसे नहीं लिया है, क्योंकि मैं ऐसे धर्मज्ञ व्यक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। क्योंकि जिस दिन ये धर्म हमारे देश से चला जाएगा, जिस दिन ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये हमारी माताएं बहनें कथा नहीं सुन पाएंगी, उस दिन ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म बिखर जाएगा। आने वाली संतान ये भूल जाएंगी कि भगवान श्री राम कौन थे। आने वाली संतानें भूल जाएंगी कि यज्ञ भागवत क्या थी। इसलिए
जब भी हो सके गांव में एक बार साल में ऐसा कार्य जरूर होना चाहिए, ऐसे यज्ञ भागवत जरूर होना चाहिए, जिससे हमारे नन्हे मन्ने बच्चे और हमारी माताओं बहनों को सुंदर ज्ञान मिल सके, सुंदर कथा सुन सके। मैंने सुना था कि चाचा ये भी कह रहे थे कि सहयोग, अगर हमारे पास धन नहीं रहा तो चाहे मुझे खेत क्यों ना बेचना पड़े। विचार करो, विचार करो एक बार, ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना है जो यज्ञ भागवत के लिए अपने बच्चों की संपत्ति को बेचना चाहे। लेकिन मन में उत्कंठा थी कि करवाऊंगा चाहे जैसे करवाऊं। और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान ने ऐसा हाथ रखा, जबकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे व्यवधान आए। और मैंने कहा था कि जिस कार्यक्रम में व्यवधान आते, जिस काम में व्यवधान आते हैं, ये समझ लीजिए कि वो कार्य मेरा सफल हो गया, क्योंकि भगवान उस कार्य को सफल बनाने के लिए फिर स्वयं अपने हाथों बागडोर संभाल लेते हैं। इसलिए आज भगवान ने अपने हाथों से बागडोर संभाली और इन छोटे मोटे जो सच्चे भक्त थे भगवान के, उन भक्तों को तारने के लिए सुंदर कथा का आयोजन करवा करके इन भक्तों को सुंदर पुकार को सुन लिया। और ये हमारे माननीय सम्मानित श्री सोनू त्यागी जी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, इनकी तरफ से 5100 पुष्प मुद्राएं हमारे चाचा जी को दे करके उनके हाथों को मजबूत करना है और 1100 पुष्प मुद्राएं परमात्मा के चरणों में समर्पित करने हैं। कितना सुंदर भाव, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे धर्मात्म व्यक्ति का समेता साथ देना चाहिए। हम जीवन भर कमाते रहते हैं, जीवन भर कमाते रहते हैं प्यारे, जब ऐसे कभी कार्य हुआ करे तो एक दिन की मजदूरी, केवल एक दिन की मजदूरी आप समर्पित कर दो। प्रत्येक घर से अगर एक दिन की मजदूरी अगर मिल जाए तो जानो इससे क्या, ये इससे बड़े बड़े कार्य हो जाएंगे, बड़ी बड़ी यज्ञ भागवतें हो जाएंगी। प्यारे, जीवन भर हम कमा करके अपने लिए खर्च करते हैं, लेकिन एक दिन का जो हमारा मजदूरी है वो हम धर्म के लिए खर्चा कर दें। इससे हमारी तो बनेगी ही, साथ में हमारा गांव भी बदल जाएगा, हमारा परिवार बदलेगा, हमारे गांव के लोग बनेंगे, हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। इसलिए जीवन में बताया गया कि एक बार हमें परिचित बनकर के जरूर कथा सुननी चाहिए। ये लिखा गया, ये देव ऋण होता है। अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम यज्ञ नहीं करवा सकते, भागवत नहीं करवा सकते, तो कम से कम एक बार अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ का पारायण जरूर करवाएं। लेकिन एक बार कथा जरूर परिचित बनकर के सुननी चाहिए। घर में अगर पारायण होता है उसमें भी परिचित बनाया जाता है जो पाठ होता है, और मूल पाठ भी करवा दिया, चाहे मूल पाठ ही क्यों ना करवाएं, लेकिन करवाना चाहिए। ये बताया जाता है, ये लिखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सांवरे सरकार की। और इस प्रकार से अनेक अनेक कथाओं को श्रवण कराते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिचित दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। अनेक भगवान अपने जो यदुवंश बढ़ गया था, 56 करोड़ यदुवंश, उसका संहार करवाया। और इधर अनेक लीला करते हुए भगवान अपने धाम चले जाते हैं। कलयुग के राजवंशों की पावन कथा को श्रवण कराया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें परीक्षित मोक्ष की पावन कथा को श्रवण कराते हैं। आइए श्रवण करें परीक्षित मोक्ष की पावन कथा को। कहते 7 दिवस परीक्षित जी ने कथा को श्रवण किया, और कथा सुनने के बाद में जैसे ही 7वां दिन आया, तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का श्राप लगा था। परीक्षित जी आसन पर बैठे थे, पूजा करने जा रहे थे, तो पूजा के लिए कुछ पुष्प जा रहे थे। तक्षक चल पड़ा मारने के लिए,
इधर धर्मांतर ऋषि को पता चला कि तक्षक मारने के लिए जा रहा है, तो धर्मांतर ऋषि बचाने के लिए चढ़ पड़े। कहते हैं ये ऋषि ऐसे थे, इनको इतनी बड़ी विद्या आती थी कि कोई जहरीला जीव जंतु काट ले, केवल उस जगह को देख लेते थे तो जहर उतर जाया करता था। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हमारे भारत देश में आ चुके हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हमारे भारत देश में रहे, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि की भूमि पर हम अवतार लेकर के जन्म लेकर के आए, ये बड़ी गौरव की बात है। लेकिन तक्षक ने विचार किया कि ये हमें डसने नहीं देंगे, तो आगे जाकर के एक बेंत के रूप में बड़े लेट गया। धनवंत ऋषि विचार करते हैं कि ये बेंत है, उठा करके कंधे पर रखा, पीठ में डस लिया। पीठ में धनवंतर ऋषि की निगाह नहीं गई, नजर नहीं गई, इनके प्राण निकलने लगे। अपने चेलों के पास गए और कहा मेरे मांस को पका करके खा लो, तो जो विद्या मुझे आती वो तुम्हें मिल जाएगी। तक्षक ने विचार किया कि अभी एक धनवंतर ऋषि था, आप जाने कितने पैदा हो जाएंगे, कैसे प्रतिज्ञा, ये जो श्राप लगा ये कैसे पूर्ण होगा। तो चेलों को संत का भेष बना करके चेलों को धिक्कारा, तुम्हें शर्म नहीं लगती, अपने गुरु के मांस को पका करके खाओगे, इसीलिए तुम चेला बने थे। जैसी मति भ्रमित कर दी चेलों ने, वो क्या नाम जल में प्रवाहित कर दिया। इधर एक छोटे से पुष्प में सूक्ष्म रूप बना करके तक्षक आज जो पूजा के लिए फूल जा रहे हैं उसी में बैठ करके जाता है। परीक्षित जी खड़े हो जाओ, पुष्प दे दो। आज जैसे ही फूल लेकर के जा रहे थे, परीक्षित जी ने पुष्प लिया और पुष्प लेकर के जैसे ही नासिका से लगाई। कहते हैं वैसे तो बताया जाता है कि परीक्षित जी ने 2 घड़ी पहले ही परमात्मा पर ध्यान लगा लिया था। पीछे की तरफ मुड़ जाओ, पीछे की तरफ मुड़ जाओ। नासिका से पुष्प लगा करके पीछे की तरफ फेंक दो, पीछे छोड़ दो, दूसरी जगह पर बैठ जाओ। इधर 2 परीक्षित जी ने परमात्मा पर ध्यान लगा लिया था। तक्षक का तो केवल बहाना था, जिस भक्त ने परमात्मा के 7 दिवस कथा बैठ करके सुनी और नियम संयम से, उसे तक्षक के द्वारा मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि सर्प के डसने से व्यक्ति की अधोगति होती है और परीक्षित जी की अधोगति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो 7 दिवस भगवान की कथा सुनी थी। आज भगवान कहीं बताया करते श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित 2 घड़ी पहले ही परीक्षित जी ने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और इधर तक्षक ने डसा, परमात्मा के हाथ से विमान आया और उसी में बैठ करके परीक्षित जी परमात्मा के धाम पहुंच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्री सांवरे सरकार की जय हो। और इस प्रकार से आप सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर पावन कथा को श्रवण किया। 7 दिवस आप लोगों का बड़ा ही सुंदर सहयोग रहा। हमारी माताएं बहनें भी बड़ा ही सुंदर सहयोग करती रही, समय समय पर आती रही, समय समय पर कथा को सुनती रही। भक्त बड़े भाव से कथा को सुनते रहे। हम सभी माताओं बहनों के और अपने बूढ़े बुजुर्गों, पिता तुल्य बुजुर्गों के एवं हम उम्र भाइयों के छोटे मोटे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या हमारे परिचित के पदभार पर जो बैठे हैं, हमारे पुत्तीलाल चाचा जी, मैं सभी का बहुत बड़ा आभारी हूँ जो आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों ने हमें इस लायक समझा और इस मंच पर बिठा करके सुंदर सी कथा सुनने के लिए आग्रह किया। वैसे हम तो कुछ जानते नहीं है, ना इतना मुझे ज्ञान है, ये तो आप लोगों की महानता है जो आप लोगों ने हमें इस मंच पर बैठाया, जो आप लोगों के द्वारा मिला, जो आप लोगों से हमने सीखा, जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा ज्ञान मिला, बस वही हमने कहना चाहा। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे माता पिता ने शिक्षा दी, उसी शिक्षा को हम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए बस इतना कार्य करते रहे। परमात्मा कथा कहलवाता रहा और हम कहते रहे, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम कथा कह सकें।
आप लोगों ने बड़ा सुंदर सहयोग किया। हो सकता है कि हमारे द्वारा या हमारे किसी भी भक्त से या हमारे साथ आए हुए हमारे संगीताचार्य या हमारे आचार्य जी या हमारे जो स्टूडियो पर बड़ा ही सुंदर सा प्रसारण देख रहे हैं YouTube चैनल पर आचार्य अमित महाराज जी के माध्यम से, तो जो हमारे चैनल को प्रसारित कर रहे हैं उनके द्वारा यह साउंड सर्विस वो भी हमारे एक परिवार में ही मानो जुड़ी हुई है। इन लोगों से अगर कोई कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मैं सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं और सभी से ये क्षमा मांगता हूं कि अपना बालक समझ करके हमें क्षमा कर देना। हम अपनी माताओं बहनों से क्षमा मांगते, हो सकते कि कभी हमने हंसने हंसाने के लिए कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपके हृदय में बैठ गई हो, तो मैं आप लोगों से अपना पुत्र समझें, अपना भाई समझें, हमें क्षमा करें। हो सकता है कि मैं ऐसी कथा ना सुना सका हूं जो आप लोगों के मन में हो कि हमें ऐसी कथा सुननी थी, महाराज जी ने वो कथा नहीं सुनाई, तो मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, तो मैं सभी भक्तों से बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगता हूं और बार बार यही कहता हूं कि हमें क्षमा करें। और परमात्मा ने अगर फिर चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी, लेकिन मैं एक ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो ये बगिया लगी है, ये जो बगिया सजी है, इस बगिया को हमेशा इसी तरीके से खिलाते रहें, इसी तरीके से सजाते रहें। ये फूल कभी मुरझाए नहीं, हमेशा इसी तरीके से खिलते रहें। आप लोग सहयोग करते रहें और ये कथा इसी तरीके से करवाते रहें। आज हमारे पुत्तीलाल चाचा जी आगे थे आयोजक के रूप में, आप लोग कमेटी बना करके सुंदर से इस कथा को कराते रहे। हम ये नहीं कहते कि आप हमें बुलाएं, हमें ना बुलाएं, लेकिन आप किसी को बुला करके, किसी को भी वक्ता बना करके कथा सुने, जिससे गांव का कल्याण होता रहे, ये गांव, ये क्षेत्र बदलता रहे और ऐसा लगे कि इस गांव में शिष्टाचारी लोग रहते हैं, बच्चे शिष्टाचारी हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सांवरे सरकार की जय हो। और ये हमारे माने सम्माने श्री अंश कुशवाहा, सनाम अमित कुशवाहा कन्नो, इनकी तरफ से 1100 पुष्प मुद्राएं भंडारा के लिए आई हुई हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए ऐसे भक्तों के लिए। कहते हैं अगर बराबरी करना है तो धर्म में चल करके बराबरी करो, अनर्थ में चल करके बराबरी करने से कोई फायदा नहीं है। आइए चलते हैं आचार्य जी की तरफ, कुछ आचार्य जी कहना चाहते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली श्री सांवरे सरकार की जय हो। श्री राधे श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री राधे श्री राधे। और जिन भक्तों को व्यास पूजन करना है वो सभी लोग बारी बारी से आते रहेंगे, व्यास पूजन आएंगे। सर्वप्रथम हमारे परिचित जी, उसके बाद में पुत्तीलाल चाचा जी आए, उनके साथ पुत्र सभी लोग साथ परिवार सहित आए। जिन भक्तों को अगर व्यास पूजन करना है वो सभी लोग बारी बारी से आएंगे, भगवान का व्यास पूजन करेंगे। आके सर्वप्रथम परिचित जी आ जाए, व्यास पूजन करें आकर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सांवरे सरकार की। आइए सभी भक्त ताली की सेवा करते रहें और भगवान नाम संकीर्तन करते रहें। आइए चलते भगवान के चरणों में सभी भक्त भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। और कल सभी लोग भंडारा अवश्य पाने के लिए आएंगे और भंडारे में जितना हो सके बढ़ चढ़ करके सभी लोग सहयोग करेंगे, चाहे तन का सहयोग हो, चाहे मन का सहयोग हो और चाहे धन का सहयोग हो, क्योंकि तन मन और धन के बिना कोई सहयोग नहीं हो पाता है, अधूरा माना जाता है। हेलो हेलो। और सभी लोग सहयोग करें, ये आपके गांव का कार्य है, आपकी भूमि का कार्य है। और कल ठीक 8 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा, तो आप लोग हवन में बैठ करके ये जो कथा सुनी है इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त करें। कथा में जो आप लोग आए हैं तो कल आप लोग
हवन में बैठे ठीक 8 बजे से सभी लोग आकर के हवन में अपना अपना आहुति प्रदान कर अपने मानव जीवन को धन्यवाद करते। श्री राधे श्री राधे हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिनं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटसभामरुतः पृथिवीमातरः सोऽहं जावानो विर्वसेतो जगमयः अग्निर्जुहामन्वः सोरक्षसो विषवेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः षडूयाम देवा भद्रं पश्येमाझाविर्जतराः स्थिरैरन्दै तुष्टवागुंसस्तनो विर्वसे महि देवहितं जनायुः सदमे न शरदो अन्ति देवायतरा। और हमारे बड़े भैया जी विमल अवधेश और रमाकांत और उमाकांत भैया जी के कानों तक आवाज पहुंच रही, वो शीघ्र भागवत पंडाल में आने की कृपा करें, व्यास पूजन करें आकर। और जिनका नाम लिया गया वो बारी बारी जल्दी से जल्दी आ जाएं। सभी भक्तों को व्यास पूजन करना कहा गया है कि अगर आप लोग घर में कोई भी पूजा कराते हैं, अगर कोई आचार्य जी आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ भेंट जरूर करना चाहिए। तो आपको अभी तक 7 दिवस से 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया। जो भी जिसकी श्रद्धा है, ये नहीं जरूरी कि 10,000 या 2,000 5,000 जितने रुपए हो, जरूरी नहीं कि 10 रुपए भी हो, व्यास पूजन करें। अगर वो भी ना हो तो तिलक लगाएं आकर भगवान का। व्यास पूजन जरूर करना चाहिए। सभी भक्त बारी बारी से एक लोग कर आएंगे। सभी घर परिवार गांव समाज के लोग व्यास पूजन करेंगे आकर बारी बारी से। कि चश्मेहरवा नसीब से देखो, हेलो 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 कि चश्मेहरवा नसीब से देखो या निगाहें अजीब से देखो, दूर से क्या समझ में आएगा, जिंदगी को करीब से देखो। तो कहना है और जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर
फूलों से चोट खाई है, हमने फूलों से चोट खाई है। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। और कहना है, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। और जब बनी बिगड़ती है तो प्यारे दुश्मन हजार होते हैं। और कहना है, ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है। और सब बिगड़ने पर मेरी समझ में आया, ये वक्त इंसान की पहचान करा देता है, पहचान करा देता है। तो कहना है, अच्छे अच्छों ने हमें धोखा दिया, अच्छे अच्छों ने अच्छे अच्छों ने हमें धोखा दिया, तू भी दे दे तो क्या बुराई है, तू भी दे दे तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है, लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं। हमने फूलों से चोट खाई है, हमने फूलों से चोट खाई है। जिंदगी है मगर पराई है।
कहना है सारे अपने तो मुझसे रूठ गए सारे अपने तो मुझसे रूठ गए मेरी किस्मत में ये तन्हाई है मेरी किस्मत में ये तन्हाई लोग कांटों की बात करते हैं लोग कांटों की बात करते हैं हमने फूलों जो लगाए हैं हमने फूलों जो और कहना है लोग हमको लोग हमको तो बुरा कहते हैं लोग हमको तो बुरा कहते हैं तू भी कहते तो क्या बुराई है तू भी कहते तो क्या बुराई लोग कांटों की बात करते सिरादे और सभी माताएं मैंने आरती और प्रसाद लेकर के जाएं क्योंकि आज चावल का सुदामा जी की गरीबी का प्रसाद है तो आप लोग जरूर लेकर के जाएं। और आइए सभी लोग खड़े हो जाएं और भगवान की पावन आरती कर लें। आरती प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। और आप लोग बड़ी सुंदर से जो संगति देख रहे थे हमारे आर्गन पर, जो बड़ा ही सुंदर मुनियों का चमत्कार, ये हमारे माने सम्मानित श्री अखिलेश भैया जी।
आरती के खड़े हो जाएं। सिरा दे और हमारे कुत्ती लाल चाचा जी के कानों का आवाज पहुंच रही, वो आगे आए, भगवान के पावन में आरती करें आकर। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाजो सूर्यो अजायत श्रोता द्वाइश प्राण समुखात अग्निरजायत। बोल श्री सामरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। बिहारी लाल की जय हो। आइए, बड़ी सुंदर पावन आरती सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। आज भगवान की विरामा आरती है और विरामा आरती में सभी लोग आरती ना कर पावे तो जब पास में आरती आए तो सभी लोग आरती जरूर लेंगे अपने अपने हाथों से और प्रणाम करेंगे आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। आप लोग ये जो हमारे साथ में सहयोगी गण आए हुए हैं, ये जो आप लोग प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी सुंदर वेद ध्वनि के माध्यम से बड़ा ही सुंदर से वेद मंत्रों के माध्यम से जो पूजन श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे आचार्य हिमांशु शुक्ला जी, ये चौबेपुर के निवासी हैं। और आप लोग जो आर्गन पर संगति देख रहे हैं, जो आर्गन पर बड़ी सुंदर अंगुलियों को चमत्कार देख रहे हैं, ये हमारे अखिलेश भैया जी जो कि रनिया कानपुर से चल करके आए हुए आप लोगों के बीच में। जो आप लोग नाल पर संगति देख रहे हैं, हमारे वीरेंद्र वैरागी जी जो कि जिला फतेहपुर से चल करके आप लोगों के बीच में आए हुए हैं, हमारे वीरेंद्र वैरागी जी। और जो पैड पर संगति आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे आशीष भैया जी, ये भी चौबेपुर के निवासी हैं। तो सभी भक्तों ने बड़ा सुंदर सहयोग किया हमारे साथ में। मैं सभी को बार बार आशीर्वाद का भाव रखता हूँ। आइए चलते हैं भगवान के चरणों में और सभी भक्त भाव से भगवान की आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। ज्ञान दो भगवान ओम पसीना आग दो भगवान करुणा करो वैष्णव ज्ञान दो भगवान करुणा करो वैष्णव ज्ञान दो भगवान ओम पसीना आग दो भगवान हर दुखी बाबा
दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है, की दया की तुम्हारे बता कर ताली की सेवा करते हुए कहेंगे प्रभु सजा हमने हाथ हम हो
Thank you.